गृहमंत्री अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए गए बयान को अपमान बताकर मायावती ने बीएसपी द्वारा कल देश भर के जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को कामयाब बनाने की सर्व समाज से अपील की है, जिसे लेकर बसपा कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर नजर आएंगे। वैसे भी देखा जाए तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ एक सीट मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और हाल ही में यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीएसपी का खाता नहीं खुला। ऐसे में समझ लीजिए कि बीएसपी की सियासत खुद सड़कों पर आ चुकी है और उसकी हालत आज यूपी में कांग्रेस से भी खराब है। नमस्कार, मैं अभय राय। एक समय था जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर मायावती ने बसपा की राजनीति को किस मुकाम तक पहुंचा दिया था, इसे बताने की जरूरत नहीं। तब उसका दलित वोट बैंक पर एकाधिकार माना जाता था, लेकिन जिस तरह बीएसपी कभी सपा के साथ गठबंधन, कभी एकला चलो तो कभी बीजेपी से अंदर खाने साठ गांठ की खबरों को लेकर कंफ्यूज दिखी, तो लगता है कि दलित वोटर भी कंफ्यूज हो गए और इसका प्रमाण हाल के नतीजे और वोट प्रतिशत को देखकर समझा जा सकता है। अगर देखा जाए तो 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 19.77% वोट मिले थे। 2019 में 19.42% वोट मिले और 2024 में बसपा का ये वोट 9.39% यानी 10% से भी कम हो गया। यानी 2014 से लेकर 2024 तक बीएसपी के वोट प्रतिशत में 10% से भी ज़्यादा की गिरावट आई है और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बसपा का वोट बैंक काफ़ी गिरा। यानी मायावती की छटपटाहट को समझना मुश्किल नहीं। वैसे भी मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर रखा है और वो सक्रिय राजनीति में पहले की तरह नहीं है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं और वो नगीना से सांसद भी बन चुके हैं, ऐसे में मायावती के लिए अब करो या मरो के सिवा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि दलित वोट बैंक कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी के साथ भी दिख रहा है, सपा के साथ भी दिख रहा है। इसीलिए मायावती कांग्रेस, बीजेपी, सपा और दूसरी पार्टियों पर निशाना साध रही हैं और बीते 48 घंटों में उन्होंने एक के बाद एक 7 ट्वीट किए हैं, जिसमें महाराष्ट्र के परभणी में हिंसा के बाद राहुल गांधी के दौरे से लेकर अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान का जिक्र है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनादर और अपमान एवं उनके करोड़ों अनुयायियों के प्रति हीन भावना का दुखद परिणाम है परभणी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भी। कांग्रेस और भाजपा आदि कोई इनका सच्चा हितैषी नहीं है, सबकी नीयत नीति में खोट है। परभणी घटना को लेकर कांग्रेस नेता का आज का दौरा घड़ियाली आंसू है। वही केंद्रीय गृह मंत्री से संसद में बाबा साहेब विरोधी टिप्पणी को वापस लेने की मांग को लेकर बीएसपी द्वारा कल देश भर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की सर्व समाज से अपील की गई है। वहीं मायावती ने कल भी ट्वीट किया था, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और सपा समेत तमाम पार्टियों पर उन्होंने वार किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि बाबा साहेब का नाम लेकर उनके अनुयायियों के वोट के स्वार्थ की राजनीति करने में कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और बाबा साहेब के आत्मसम्मान के कारवां को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए सभी पार्टियां बीएसपी को आघात पहुंचाने के षड्यंत्र में लगी रहती हैं। और खासकर बसपा ने तो द्वेष के तहत नए जिले, नई संस्थाओं और जनहित योजनाओं आदि के नाम भी बदल डाले। यानी देखा जाए तो मायावती को लगता है कि उनका दलित वोट बैंक उनसे तेजी से खिसकता जा रहा है और हाल ही में अखिलेश यादव के पीडीए वाले दांव ने तो मायावती को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और दूसरा, चंद्रशेखर अब दलित राजनीति का नया और सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरे। ऐसे में मायावती बार बार दलित वोट बैंक को ये संदेश देने की कोशिश में है कि बाबा साहेब और बहुजन समाज के महान संतों को वास्तविक सम्मान सिर्फ बसपा शासन में ही मिला है और वही दलित और जो भी इस तरह के उनके नेता हैं उनको सम्मान दे सकती है। यानी कुल मिलाकर मायावती की बदलती राजनीति और रणनीति ने आज बसपा को अर्ज से फर्श पर पहुंचा दिया है और अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपना खोया जनाधार पाने के लिए वो क्या करें। इसीलिए वो एक के बाद एक जतन कर रही हैं। तभी तो उपचुनाव नहीं लड़ने वाली बसपा ने उपचुनाव भी लड़ा, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आया। वैसे एक कहावत है कि अगर हाथी बैठ जाए तो उसे उठाना इतना आसान नहीं होता। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मायावती अपने हाथी को कैसे और कब खड़ा कर पाती हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।